जय हिंद। वेलकम टू एजुकेशन बिल्डअप। एजुकेशन बिल्डअप में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि झारखंड बीएड प्रवेश परीक्षा आपका प्रत्येक साल जो है इंट्रांस एग्जाम लिया जाता है एवं आपके जो रैंक है, जो आप मेरिट बनने के बाद जो रैंक आता है आपका बीएड एडमिशन में, तो आपके रैंक अनुसार आपके बीएड इंट्रांस में आपके मार्क्स बेसिस में जो मेरिट लिस्ट तैयार होता है उनके आधार पर आपको कॉलेज अलॉटमेंट किया जाता है। जिनका ज़्यादा मार्क्स रहता है उनको अपने पसंद के हिसाब से उनको कॉलेज मिलता है। तो आपका हमेशा कोशिश रखना है आपको कि आपको अपने मन पसंद कॉलेज मिले। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि झारखंड में जो JCECEB जो आपका एग्जाम कंडक्ट कराती है, झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम, तो इनमें आपको बेहतर परफॉर्मेंस करना होगा। और जैसा कि पता है आपको कि झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन पर 1 मार्क्स रहता है, तो यानी आपका 100 मार्क्स का सवाल रहता है। तो इनमें मैक्सिमम आपका टारगेट रहता है कि आपको नंबर लाने का प्रयास करना होगा। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि सेक्शन आपका जो रीजनिंग सॉरी जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड वाला सेक्शन है, यानी सेक्शन बी, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से ही रिलेटेड आपका 40 नंबर का सवाल रहेगा। और इससे पहले जो पिछले सेशन में मैं बात किया हूँ आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड, तो सेशन 1 में ऑलरेडी मैं टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड ऑलरेडी मैं सवाल अपलोड कर चुका हूँ। शिक्षण अभिक्षमता से संबंधित लगभग 60 एवं सवाल मैं ऑलरेडी विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुका हूँ। इस सेशन में बात करूंगा आपका बाल शिक्षण व्यवस्था से संबंधित। जैसे कि देख पा रहे हैं, बाल शिक्षण व्यवस्था से व्यवसाय से संबंधित बाल शिक्षण व्यवसाय, बाल शिक्षण व्यवसाय से संबंधित मैं चर्चा करूंगा। इनको अलग अलग पार्ट में 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन इस तरह से मैं चर्चा करूंगा। तो यदि आप बीएड इंट्रांस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस सेशन से जरूर जुड़े। इस पीडीएफ का ये पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसा कि देख पा रहे हैं आपका यहाँ पर कि शिक्षण व्यवसाय यानी बाल शिक्षण व्यवसाय से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि एक व्यवसाय के लिए विशिष्ट बौद्धिक अध्ययन तथा प्रशिक्षण आवश्यक होता है। इसका मुख्य उद्देश्य कौशल तथा दक्षता प्राप्त करना है, जिसके लिए प्रयास करने वाले को निश्चित वेतन दिया जाता है। ये जो कोटेशन है, ये जो कथन है, ये किनके द्वारा दिया गया था, आपको आंसर देना है। मैकाइवर एवं पेज, वाटसन, कार्ल सैंडर्स, जॉन डीवी। तो इनका सटीक उत्तर है आपका कार्ल सैंडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि शिक्षण व्यवसाय अन्य व्यवसायों से उत्तम है क्योंकि इसमें शिक्षक को समाज में उच्च स्थान दिया जाता है, उत्पाद का मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है, वर्ष में छुट्टियां बहुत अधिक होती हैं, उत्पाद जीते जागते रूप में शिक्षक की आत्मसंतुष्टि का माध्यम बनते हैं। तो इनमें अगर सटीक उत्तर के बारे में बात करूं तो शिक्षण व्यवसाय जो है आखिर अन्य व्यवसायों से क्यों बेस्ट है, उत्तम है, तो आपका शिक्षक को समाज में उच्च स्थान दिया जाता है। आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। शिक्षण व्यवसाय की तुलना की जा सकती है। शिक्षण व्यवसाय की तुलना आखिर किससे की जा सकती है? तो व्यवस्थित एवं अनवरत विश्राम से, लाभप्रद व्यापार से, परिश्रम रहित आजीविका उपार्जन से, संवेदनशील एवं जवाबदेही कार्य से। तो इनका क्वेश्चन नंबर अगर 3 के बारे में बात करूं तो परिश्रम रहित
आजीविका उपार्जन से, ये आपका सही जवाब है। यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी दृष्टि से वह शिक्षा सफल है जो देश की अभिवृद्धि में सहयोग दे, आपको आत्म सुख दे, आपको समाज में सम्मान दे, आपको व्यवसाय दे। तो क्वेश्चन नंबर फोर के अगर सटीक उत्तर के बारे में बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी देश की अभिवृद्धि में सहयोग दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण व्यवसाय अपनाने हेतु तैयारी करने के लिए सर्वप्रथम किसी व्यक्ति के अंदर निम्न में से किन बातों का होना आवश्यक है? सकारात्मक शिक्षण, सकारात्मक शिक्षण, अभिवृद्धि एवं अभियोग्यता, व्यक्ति का कम वेतन एवं कम सुविधाओं पर भी काम करने के लिए तैयार होना, समाज में यश प्राप्त करने की अभिलाषा। तो क्वेश्चन नंबर फाइव के अगर सटीक उत्तर के बारे में बात करूं तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, सकारात्मक शिक्षण, अभिवृद्धि एवं अभियोग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स, शिक्षण व्यवसाय को अपनाने के पीछे निम्न में से एक को छोड़कर सभी कारण हो सकता है। यानी जो एजुकेशनल सिस्टम है यानी शिक्षण व्यवसाय है, इनको अपनाने के पीछे इन एक को छोड़कर, यानी आपका चार ऑप्शन है, चार में से कोई एक को छोड़कर सभी कारण हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास करने की इच्छा, सेवानिवृत्ति के बाद प्राप्त होने वाला लाभ, स्वयं को एक अच्छे शिक्षक के रूप में स्थापित करने की उत्कृष्ट अभिलाषा, समाज सुधार की भावना। तो क्वेश्चन यहाँ समझने की जरूरत है कि शिक्षण व्यवसाय को अपनाने के पीछे निम्न में से एक को छोड़कर सभी कारण हो सकता है। देखिए जो शिक्षण व्यवस्था है या शिक्षण व्यवसाय है या जो एजुकेशनल सिस्टम है ना, या आपका एजुकेशनल बिजनेस है, जो भी है, तो कहने का मतलब जो भी मान लीजिए आप पढ़ाते हैं बच्चों को, तो जरूर हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि छात्रों का सर्वांगीण विकास भी हो, तो उनके लिए हमें प्रयास करना है, स्वयं को एक अच्छे शिक्षक के रूप में भी स्थापित करना है, एक सोसाइटी में आपको अच्छा बनना है, सोसाइटी में अच्छे काम में सहभागिता भी देना है। तो आपका कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर ए भी कारण हो सकता है, आपका सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद होने वाला लाभ, हम इसलिए शिक्षक नहीं बनते हैं कि रिटायरमेंट के बाद अच्छा हमें इतना पैसा मिलेगा, हम ये करेंगे वो करेंगे, यानी आपका लालची स्वभाव का नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स के अगर सटीक उत्तर के बारे में बात करूं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सेवन, प्रश्न संख्या सात, शिक्षक नियुक्त होने के बाद शिक्षकों को प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। यानी मान लीजिए टीचर की बहाली हुआ, इसके बाद बहाली के बाद भी विशेष रूप से ट्रेनिंग की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के कार्यक्रम के आयोजित होने से शिक्षक का बौद्धिक विकास होता है, वह बीएड में दिए गए प्रशिक्षण को समय के साथ साथ भूल जाता है, नए नए अनुसंधानों एवं शिक्षा में उनके प्रयोग की जानकारी शिक्षक को मिलती रहनी चाहिए। उपरोक्त सभी, तो यहाँ पर देखिए शिक्षक नियुक्त होने के बाद शिक्षक को ट्रेनिंग की इसलिए आवश्यकता होती है क्योंकि अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर कंडक्ट होती है तो जो टीचर्स होते हैं उनको बौद्धिक विकास का ज्ञान होता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर सेवन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर एट में कह रहा है कि शिक्षक के लिए मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य भी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि शिक्षक को छात्रों के साथ लेकर खेलना भी पड़ता है, शिक्षण कार्य में शिक्षक को निरंतर क्रियाशील रहना पड़ता है, या शिक्षण में मानसिक एवं शारीरिक दोनों प्रकार की क्रियाओं की आवश्यकता पड़ती है। तो क्वेश्चन नंबर एट का अगर सटीक उत्तर के बारे में बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। आपका मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आपका स्वास्थ्य इसलिए आवश्यक है क्योंकि एक शिक्षक जो होता है, तो शिक्षक जो शैक्षणिक कार्य होते हैं उनमें अक्सर वो जुड़े रहते हैं, क्रियाशील रहते हैं, तो शैक्षणिक कार्य करते रहते हैं जिनके वजह से आपको स्वास्थ्य के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य भी अवश्य है। नेक्स्ट है आपका कभी कभी, कभी कभी बहुत विद्वान व्यक्ति भी अच्छा शिक्षक नहीं बन पाता,
इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? कक्षा में सूचना संप्रेषित करते समय विद्यार्थियों के स्तर को ध्यान में ना रखना, शिक्षण कौशलों में परिपक्वता का ना होना, विद्वता का दुरुपयोग करना, ए और बी दोनों। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि कभी कभी अच्छे जानकार, एक्सपर्ट या विद्वान व्यक्ति भी अच्छा शिक्षक नहीं बन पाता है। इनका कारण क्या हो सकता है? तो आपका इनका कारण आपका हो सकता है कि शिक्षण कौशलों में परिपक्वता ना होना, यानी मैच्योर्ड नहीं होना। तो क्वेश्चन नंबर 9 के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10 प्रश्न संख्या 10, योग विद्यार्थी ही योग शिक्षक बन सकता है, इस युक्ति का क्या आशय है? मतलब कहने का मतलब कि आज अगर कोई विद्यार्थी है, योग्य विद्यार्थी है, पढ़ने में अच्छा है, तो आगे जाके योग शिक्षक बन सकता है। इसके पीछे क्या कारण है, क्या आशय है? तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है ऑप्शन नंबर ए में, शिक्षण एक चुनौती भरा काम है, यहाँ अयोग्य छात्रों के बस की बात नहीं है। जो छात्र पढ़ने में अच्छा नहीं है वो अच्छा शिक्षक भी नहीं बन सकता। सही बात है। आज अगर कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है, उनको डिसिप्लिन नहीं है, तो उनका शिक्षक बनने का भी अधिकार नहीं है। जो छात्र अध्ययनशील रहा है वह आगे भी अध्ययनशील होकर अच्छा शिक्षक बन सकता है ना? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए शिक्षण एक चुनौती भरा काम तो है, ये सही है ना? लेकिन डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप उनको चुनौतीपूर्ण मानते हैं या नहीं मानते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। ये अयोग्य छात्रों के बस की बात नहीं है। मान लीजिए कोई छात्र ऐसा है जो अयोग्य है, अनएलिजिबल, तो फिर आपका वो आगे जाके एक योग्य टीचर भी नहीं बन सकता। तो जो छात्र अध्ययनशील रहा है, जो पढ़ने में जो पढ़ने के लिए लगातार वो क्रियाशील है, वो लगनशील है, तो वो बच्चा जो है, वो स्टूडेंट जो है, वो आगे जाके एक अच्छा शिक्षक बन सकता है यदि वो आज अध्ययनशील है, लगातार अच्छे से पढ़ रहा है, डिसिप्लिन मेंटेन है, अच्छे से होमवर्क कर ले रहा है, क्लास वर्क कर ले रहा है, तो वो आगे जाके शिक्षक बन सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट है, शिक्षक द्वारा निम्नलिखित में से किस कार्य की व्यावसायिक प्रवृत्ति का अनुमान उसकी सहभागिता के आधार पर लगाया जा सकता है? तो वह स्थानीय विद्यालयों के प्रशासन तथा उनकी शिक्षण व्यवस्था की निष्पक्ष आलोचना करे, वह जुआ एवं शराब संबंधी कानून को प्रभावी रूप से लागू करने वाले आंदोलन में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करे, या आपका वह स्थानीय राजनीति में सक्रिय रूप से भाग ले, या उन नागरिक आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग ले जो शिक्षा में सुधार के लिए प्रयासरत है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करें तो ऑप्शन नंबर डी सही है ना? कि आपको उसी पर आ, उसी शिक्षक द्वारा निम्न किस कार्य की व्यावसायिक प्रवृत्ति का अनुमान उसकी सहभागिता के आधार पर लगाया जा सकता है। शिक्षक है तो जरूर है कि जो शैक्षणिक कार्य से जुड़ा हुआ आंदोलन होगा, है ना, उनमें वो भाग ले सकता है, शिक्षा में सुधार के लिए, प्रयास के लिए। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षकों संबंधी ऐसी वैध कसौटी है जिसके आधार पर इस तथ्य की पुष्टि होती है कि शिक्षण को एक उच्च व्यवसाय कहा जा सकता है? तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है, शिक्षक उच्च व्यवसाय संबंधी मूल्य बोध का सम्मान करते हैं, शिक्षक हमारे सांस्कृतिक मूल्यों का प्रतिबिंब है, शिक्षकों को अपनी विषय वस्तु का उच्च एवं सूक्ष्म ज्ञान होता है, शिक्षक बालों को अत्यधिक स्नेह करते हैं। तो प्रश्न संख्या अगर 12 के बारे में बात करें तो ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी शिक्षक उच्च व्यवसाय संबंधी मूल्य बोध का सम्मान करते हैं। प्रश्न संख्या 13, शिक्षण को उच्च व्यवसाय के अंतर्गत वर्गीकृत करने का मुख्य कारण है, यानी शिक्षा को उच्च व्यवसाय के अंतर्गत आखिर जो वर्गीकृत किया गया है उनका मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो इस व्यवसाय में सेवानिवृत्ति की उच्च शर्तों का पालन किया जाता है, इस व्यवसाय में उच्च मूल्यों का पालन किया जाता है, इस व्यवसाय में अन्य सरकारी व्यवसाय जैसे नियम लागू किए जाते हैं, इस व्यवसाय में निश्चित वेतनमान क्रम का पालन किया जाता है। तो प्रश्न संख्या 13 के बारे में बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है,
यानी उच्च मूल्यों का पालन किया जाता है। प्रश्न संख्या 14, अन्य व्यवसायों की अपेक्षा शिक्षण कार्य महिलाओं के लिए अधिक उपयुक्त है, क्यों? यानी जो खास करके जो फीमेल कैंडिडेट होती है, यानी आपका फीमेल शिक्षक, तो आपका महिला शिक्षकों के लिए आखिर दूसरे बिजनेस की अपेक्षा, दूसरे व्यवसाय की अपेक्षा जो शैक्षणिक कार्य है या शिक्षण कार्य है, यानी जो टीचिंग वाले पोस्ट है, ये आपका अधिक उपयुक्त है, अधिक सुटेबल है, क्यों? तो क्या इसमें ट्यूशन से अधिक पैसे मिलते हैं? तो ऐसा नहीं है। इसमें अवकाश में बहुत मिलते हैं? तो ये भी नहीं होगा। इसमें सम्मान अधिक है तथा किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार की संभावना कम होती है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। इसमें काम करने के घंटे कम होते हैं? तो ये भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है प्रश्न संख्या 14 के अकॉर्डिंग। प्रश्न संख्या 15, यदि शिक्षक के पास सच्चा आदर्श नहीं है तो उसे शीघ्र ही दुकानदार बन जाना चाहिए। वह उसे अपनी योग्यता के अनुसार निसंदेह एक आदर्श प्राप्त होगा। यह कथन किसका है? लॉरी, सिरिल वर्ट, रूसो या स्वामी विवेकानंद? तो यहाँ कह रहा है क्वेश्चन में कि देखिए, कोई मान लीजिए टीचर है, ठीक, उनके पास कोई आइडियल नहीं है, आदर्श नहीं है, वो ईमानदार नहीं है, अपने काम के प्रति लगनशील नहीं है, अपने ड्यूटी के प्रति जवाबदेही नहीं है, अपने ड्यूटी को नजरअंदाज कर रहे हैं, अपने क्लास के टाइम सही ढंग से क्लास नहीं ले रहे हैं, तो वैसे शिक्षकों के प्रति, है ना, कहा गया कि अगर अगर उसमें सच्चा आदर्श नहीं है तो उसे क्या होना चाहिए? एक दुकानदार बन जाना चाहिए, वो उसी के लायक है। तो ये कोटेशन, ये कथन किसने दिया था? तो ये कोटेशन, ये कथन जो है लॉरी ने दिया था, है ना। तो प्रश्न संख्या 15 के बारे में बात करें तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। यहाँ पर आपका कह रहा है कि एक शिक्षक को जो है जब विद्यार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश करे, यानी आपका कोई शिक्षार्थी है, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, यानी आपका कोई एक विद्यार्थी हो सकता है, तो अगर अपने विचार को वो व्यक्त करने की कोशिश कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए कि वो उनके विचारों को आप ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो पुस्तक से उत्तर को लिखवाने पर बल देना, ये कभी भी नहीं होगा, है ना। ऐसा नहीं कि आप पढ़ा रहे हैं और सिर्फ किताब देख देख के ही आप लिखवा रहे हैं उनका आंसर, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो आपका प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना चाहिए। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। तो आपको प्रश्न संख्या अगर 17 के बारे में बात करूं तो प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना, ये ज्यादा जरूरी है। प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी सभी के संपर्क में रहेंगे सारे बच्चे के। ऐसा नहीं कि आगे के बेंच में 10 बच्चा बैठे हुए हैं, 10 विद्यार्थी बैठे हुए हैं, तो सिर्फ 10 विद्यार्थी में ही आप ध्यान दे रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना होगा। आपका प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? तो यहाँ पर विषय वस्तु में प्रवीणता, बैठने की उचित व्यवस्था, शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति। तो शिक्षक से संबंधित जो अधिगम है, प्रभावित करने वाला जो कारक है, वो सबसे ज्यादा है विषय वस्तु में प्रवीणता। विषय वस्तु में प्रवीणता, ये आपका ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर प्रवीणता कहने का मतलब कि निपुणता होना, यानी कौशल होना, उनमें किसी भी विषय वस्तु में निपुणता होना, यानी जानकारी अच्छे से होना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न संख्या 19, आपकी दृष्टि में शिक्षण कैसा काम है? उलझन भरा काम है, या आसान तथा प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला, या चुनौती भरा व आनंददायक, या उपयुक्त सभी? तो आपका प्रश्न संख्या 19 के बारे में बात करें तो ऑप्शन नंबर बी सही है, आपका इजी भी है और मान सम्मान वाला पोस्ट है। प्रश्न संख्या 20, कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या हो सकती है?
छात्रों को सूचनाएं देना, छात्रों को अधिगम के लिए प्रेरित करना, छात्रों में सीखने की क्षमता विकसित करना, छात्रों को कोर्स उत्तीर्ण करने के लिए अभ्यास करना। तो बिल्कुल ये नहीं होगा। तो आपका पर्सन संख्या 20 का बारे में बात करो तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, यानी छात्रों को अधिगम के लिए प्रेरित करना। शिक्षक की भूमिका क्या हो सकती है कि अधिगम के लिए प्रेरित करना। अधिगम कहने का मतलब कि सीखने या जानने के लिए, यानी छात्रों को सीखने और जानने के लिए प्रेरित करना है, मोटिवेट करना है। तो ये था आपका 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनके बारे में, इनके अलावा और भी मैं चर्चा करूंगा। तो आज का विशेष रूप से जो टॉपिक था आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड, टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड आपका बाल शिक्षण व्यवसाय, बाल शिक्षण व्यवसाय आपका ये टॉपिक था, सेकंड टॉपिक। अब जो है इनसे रिलेटेड बाल शिक्षण व्यवसाय से संबंधित और भी कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो कि आपका नेक्स्ट सेशन में चर्चा करूंगा। ठीक है, धन्यवाद।